नमस्ते बच्चों। आज हम प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ बोधायन जी के जीवन परिचय और गणित में उनके अद्भुत योगदान के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन्होंने गणित के क्षेत्र में क्या-क्या महत्वपूर्ण योगदान दिए और उन योगदानों को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बोधायन जी का परिचय। बोधायन जी प्राचीन भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे। उनके पिताजी का नाम शंकर दत्त था, जो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के एक जाने माने विद्वान थे, तथा माता का नाम चारुमती था। बोधायन जी को बचपन में उपवर्ष नाम से पुकारा जाता था। उनका जन्म 800 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड में स्थित बनगांव में हुआ था। परिचय में आपको याद रखना है, बोधायन जी प्राचीन भारत के महान गणितज्ञों में से एक थे। उनके पिताजी का नाम शंकर दत्त था, जो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के एक जाने माने विद्वान थे, तथा माता का नाम चारुमती था। बोधायन जी को बचपन में उपवर्ष नाम से पुकारा जाता था। उनका जन्म 800 ईस्वी पूर्व वर्तमान बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड में स्थित बनगांव में हुआ था। अब हम देखते हैं शिक्षा। बोधायन जी ने शिक्षा वैदिक गुरुकुल से प्राप्त किए थे। उस समय हमारे जैसे स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। इसके अलावा उनकी शिक्षा के लिए उनके पिता और ऋषियों के महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा। महर्षि बोधायन जी की शिक्षा दीक्षा प्राचीन वैदिक गुरुकुल पद्धति के अनुसार हुई थी। चूंकि वे लगभग 800 ईस्वी पूर्व वैदिक काल में हुए थे, उस समय आज की तरह स्कूल या विश्वविद्यालय नहीं होते थे। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर दत्त और उस समय के उच्च कोटि के ऋषियों के सानिध्य में वेदों, वेदांगों, उपनिषदों और कल्प सूत्रों का गहन अध्ययन किया। प्राचीन काल में गणित को अलग विषय के रूप में नहीं, बल्कि यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए व्यावहारिक रूप से सीखा जाता था। उन्होंने रस्सी, शुल्ब और खूंटियों की मदद से सटीक ज्यामितीय आकृतियां बनाना सीखा। अब हम देखेंगे बोधायन जी का गणित में योगदान। इसमें प्रमुख हैं शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र बोधायन जी द्वारा रचित एक अत्यंत प्राचीन और महान ग्रंथ है। वैदिक काल में शूल्ब शब्द का अर्थ होता था रस्सी, डोरी या नापने का धागा। चूंकि उस जमाने में आज की तरह लोहे के टेप या स्केल नहीं होते थे, इसलिए जमीन या आकृतियों को नापने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। रस्सी की मदद से गणित के नियम बताने वाले इन ग्रंथों को शूल्ब सूत्र कहा गया। इस ग्रंथ में उन्होंने संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण गणितीय सिद्धांतों और सूत्रों की रचना की है, जैसे बोधायन प्रमेय, जिसे हम आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। दूसरा है वर्गमूल 2 का मान। ऐसे बहुत सारे गणितीय रचनाएं इस ग्रंथ में शामिल हैं। इसमें आपको याद रखना है, शूल्ब सूत्र बोधायन जी द्वारा रचित एक अत्यंत प्राचीन और महान ग्रंथ है। वैदिक काल में शूल्ब शब्द का अर्थ होता था रस्सी, डोरी या नापने का धागा। चूंकि उस जमाने में आज की तरह लोहे के टेप या स्केल नहीं होते थे, इसलिए जमीन या आकृतियों को नापने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया जाता था। रस्सी की मदद से गणित के नियम बताने वाले इन ग्रंथों को शूल्ब सूत्र कहा गया। इस ग्रंथ में उन्होंने संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण गणितीय सिद्धांतों और सूत्रों की रचना की है, जैसे बोधायन प्रमेय, जिसे हम आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। दूसरा है वर्गमूल 2 का मान। ऐसे बहुत सारे गणितीय रचनाएं इस ग्रंथ में शामिल हैं। अब हम देखेंगे बोधायन प्रमेय। आज पूरी दुनिया जिस पाइथागोरस प्रमेय को जानती है, उसकी खोज यूनानी गणितज्ञ पाइथागोरस से सदियों पहले बोधायन जी ने कर ली थी, जिसे बोधायन प्रमेय कहते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ बोधायन शूल्ब सूत्र में इसे एक संस्कृत के श्लोक के रूप में लिखा था। दीर्घ चतुरस रस्याक्षनया रज्जु पार्श्वमाणी तिर्यग्माणी च यत् पृथक भूते कृतस्थ दुभयम करोति। इसका सरल अर्थ है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। यह प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। दूसरा है वर्गमूल 2 का सटीक मान। बोधायन ने उस दौर में वर्गमूल 2 का जो मान निकाला था, वह आज के आधुनिक कैलकुलेटर के मान के बेहद करीब है। बोधायन के अन्य प्रमेय पाइथागोरस के अलावा उन्होंने ये बातें भी बताई थीं। बोधायन जी के गणित का दैनिक जीवन में उपयोग। पहला है घर और भवन निर्माण में।
मंदिर, पुल और अन्य इमारतों का निर्माण करते समय सही समकोण, 90 डिग्री और सटीक माप लेने के लिए बोधायन के ज्यामितीय सिद्धांत उपयोगी होते हैं। दूसरा, भूमि की माप सर्वेक्षण में खेतों, प्लॉटों और सड़कों की लंबाई, चौड़ाई तथा सीमाओं का सही निर्धारण करने में उनके सिद्धांत सहायक होते हैं। अंतिम में आपको हेडिंग डाल लेना है। निष्कर्ष: बोधायन जी का गणित केवल प्राचीन यज्ञ वेदियों के निर्माण तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके सिद्धांत आज भी निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग, शिक्षा, सर्वेक्षण, कंप्यूटर तकनीक और दैनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में उपयोगी हैं। यही कारण है कि उनका योगदान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।